ये कब नहीं करेंगे? हाँ लाइव है भैया। हम सब अभी तक आप सबको क्लास 10th का मैथ 15.1 यानी प्रैक्टिकल को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हमने अभी तक सवाल नंबर 14 को देखा है। यह सवाल 15 जो है, सवाल नंबर 15 भी ताश पर ही सवाल बनेगा, है ना। यदि आपको ताश के बारे में पूरा पता है, ठीक है, तो सवाल नंबर 15 आपके लिए बहुत इजी है, आराम से सवाल 15 बन जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल 15 की बात करते हैं। एक मिनट थोड़ा सा ठीक है। तो सवाल नंबर 15 की बात करेंगे। सवाल 15 क्या कर समझिए कि ताश के 5 पत्ता, ताश का मात्र 5 पत्ता, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है। मात्र 5 पत्ता यहाँ दिया गया है और वो सभी पत्ता किसका है? सब पत्ता ईंट का है, ठीक है। हाँ सुनिए ना, सभी पत्ता ईंट का है ना, और 5 पत्तियों को एक अच्छे तरीके से फेंटा जाता है। नंबर 1 में लाना है कि इसकी क्या प्रैक्टिकल है कि यह पत्ता एक बेगम होगा। बेगम क्या चीज का यहाँ पर है? ईंट का है। आप बताओ 5 पत्ती में बेगम है या नहीं है ना। तो बेगम आने की प्रैक्टिकल क्या हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा ना। सुन लीजिए, पंद्रह, ठीक है। ताश के 5 पत्ते, 5 ईंट का इस प्रकार है, ठीक, इस प्रकार है ना। कौन कौन है? पांच पत्ती। कौन कौन? बेगम, बोलो, गुलाम, दहला, बादशाह, सिक्का, है ना। इसीलिए कुल पत्तों की संख्या बाबू कितना? 5। तो जब चूंकि कुल पत्तों की संख्या 5, इसीलिए कुल संभव परिणामों की संख्या भी कितना? 5। ठीक, चलिए नंबर 1 में लाना है कि इसकी क्या प्रैक्टिकल है कि निकाली गई पत्ती क्या होगा? एक बेगम होगा, है ना। प्रैक्टिकल, ठीक है। चलो बताओ बेगम के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना? 1। बेगम आने के अनुकूल बेगम आने के अनुकूल परिणामों की संख्या। घटना इवेंट कौन है यहाँ पे? बेगम है ना। इसमें कुल बेगम कितना? 1। तो इवेंट मतलब घटना, ये सब मतलब इवेंट ना, घटना ना, 1, ठीक है। चलो प्रैक्टिकल फॉर्मूला क्या होता है जी? पीई बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या, ठीक है। तो ई के अनुकूल बेगम है ना, सब बेगम को लिखते क्या जिससे वो क्यू क्यों ना, ठीक है। तो ई के अनुकूल परिणाम कितना जी? 1 बटा कुल संभव परिणाम कितना जी? 5। तो बेगम आने की प्रैक्टिकल कितना हो जाएगा बाबू? 5 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इसकी क्या प्रैक्टिकल है कि 5 पत्ती में पति क्या होगा आपका? बेगम होगा। समझ आया? नोट कीजिए, ठीक है। हो गया ना, ठीक।
ठीक है। तो एक में क्या आया कि इसकी क्या प्रैक्ता है कि एक पति जब निकालता है तो इसकी क्या प्रैक्ता है कि बेगम होगा, तो बेगम आने की प्रैक्ता है 1/5। अब सुनिए 15 में 2 सवाल है, ठीक है, सुनेंगे ध्यानपूर्वक से। सवाल नंबर 15 में 2 क्या कहता है कि यदि बेगम निकल आती है, ठीक है, एक में क्या करा कि एक पत्ता निकाला, इसकी क्या प्रैक्ता है कि वो बेगम होगा। चलिए मान करके कि जो पत्ती निकाला गया वो बेगम ही होगा, तो बेगम को निकाल करके ना 5 पत्ती में से एक पत्ती को अलग रख दिया गया। अब बताओ वहां पे कुल पत्ती की संख्या कितना हो जाएगा सर? 4 ना रहेगा जी। एक में बेगम निकल कर आया बेगम को साइड में रख दिया, तो अब बाकी से शेष पत्ती कितना है? 4 पत्तियां शेष है, ठीक है। तो अब बताओ तो शेष कुल संभव परिणामों की संख्या कितना रह जाएगा? जहां 5 है वहां क्या हो जाएगा? 4, क्योंकि पत्ती 5 था, उससे नंबर 1 में निकाला बेगम निकल कर आया, उसको अलग कर देता है, बाकी बचा। तो जब बेगम इससे हट गया तो बाकी बचे गुलाम, दहला, बादशाह और इक्का ना। लिखना है क्या? बेगम को हटा देने पर कुल संभव परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? 4। अब 2 में 2 सवाल है, 2 का ए और 2 का बी। अब पूछता है कि 2 में किसकी क्या प्रैक्ता है कि बाकी जो शेष पत्ती 4 को बच जाओ उसमें से इसकी क्या प्रैक्ता है कि निकाला गया पत्ती वो इक्का होगा। यानी आपको पूछा है इक्का लाने की प्रैक्ता। ठीक, अब बताओ तो इक्का के अनुकूल, इसीलिए दांत बड़े बड़ा बड़ा हो गया, तो बहुत ज्यादा हंसती है। झूठ ना बोलते, तुम्हारा दांत ना पता है, दांत आकृति ना यहाँ से ऐसा लप गया, ऐसा हो गया, ऐसे दांत हो गया, ऐसे दांत ऐसे पता ना, दांत ऐसे हो गया। अच्छा तो किसे तो कितना हो जाएगा सर? 1। इक्का के अनुकूल परिणामों की संख्या 1। ठीक है, इक्का के अनुकूल परिणामों की संख्या 1। फॉर्मूला हो जाएगा प्रैक्ता बराबर पीई बटा पीएस, है ना जी। यहाँ कर देते हैं, ठीक है। तो इक्का मतलब मुन्ना के बारे में बोला होगा, ए के बारे में तो 1/4। इक्का के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणाम। अब बताओ कुल संभव ये लेना है कि ये लेना है? ये नीचे वाला, ये लेना, नीचे वाला लेना है ना सर जी। पूरा तो एक हो ही गया, अब लेना है नीचे वाला 1/4, ठीक है। 2 में क्या, सुन लीजिए, ये पे कर देते हैं, ठहरो। 2 का बी में क्या कहता है कि जब एक पत्ती को बेगम निकाल दिया गया था, अब बताओ 4 पत्ती में पत्ती कौन कौन बचा है सर? गुलाम, दहला, बादशाह, इक्का। तो 15 के बी में क्या कहता है कि इसकी क्या प्रैक्ता है कि निकाली गई पत्ती बेगम होगा। आप बताइए सर जी कि ताश के पत्ती में बेगम है, बेगम को तो बाहर कर दल की, बेगम तो है ही नहीं। तो बताओ क्या बेगम का घटना घटेगा? असंभव में घटना हो गया, तो इसका मान कितना? 2 में क्या लाना था? बेगम गुस्सा से बोर्ड पर नहीं देखिए, बोर्ड रुस जाएगा तो याद नहीं होगा इसको ना। तो बेगम के प्रैक्ता, समूह में बेगम है ही नहीं, तो इसकी प्रैक्ता लड्डू, क्योंकि घटना असंभव है। पहले था, अब बाहर कर दो बेगम के, है ना सर जी। बेगम सब बाहर कर दो की, तो खाली गुलाम बच ले, बादशाह बच ले। ठीक, तो ये था 15, समझ में आ गया होगा उम्मीद है। अब ताश का सवाल नहीं छूटना चाहिए आपसे, है ना। हाँ लिखना है आपको यहाँ से, इसमें बन जाएगा ना जी। तो प्रैक्ता फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर है, आराम से पढ़ोगे, समझ में ठीक तरीका से आ जाएगा, इजी नंबर है, बन जाएगा। ठीक।
चलिए मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जुड़े रहिए हमरा के साथ में।